आज हम लोग जानेंगे जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी, यानी गोकुल में श्री कृष्ण रहे हैं इसीलिए उसको बोला जाता है। यानी जन्माष्टमी है या कृष्ण जन्माष्टमी है, ये श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की एक पर्व है, त्यौहार है, जो हिंदू समुदाय के जितने भी भाई बंधु हैं या कृष्ण भगवान के भक्त हैं सभी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से और काफ़ी श्रद्धा से मनाते हैं। अब जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। इस साल यानी इस साल जो हम लोग कल जन्माष्टमी मनाएंगे, तो इस साल ब्रजमंडल में जन्माष्टमी का पर्व 2 अलग अलग दिन में मनाया जाएगा। यानी यहाँ पे इस धरती पे या इस संसार में 2 दिन अलग अलग मनाया जाएगा। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में, वहाँ पे जन्माष्टमी का त्यौहार या पर्व सोमवार को यानी 26 अगस्त को कल मनाने की ऐसी चर्चा चल रही है या बात कही जा रही है। वहीं जबकि वृंदावन में मंगलवार यानी 27 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बनाया जाएगा। ये चीज़ें देखिएगा लोग, आज भी हम लोग के गांव समाज में बोला जाता है कि साधु लोग महात्मा लोग अलग दिन मनाते हैं और नॉर्मल मनुष्य अलग दिन मनाते हैं। उसी तरह इसको समझ लेंगे। अब यहाँ देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो जन्माष्टमी है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, ये उनके जन्म दिवस के रूप में जन्माष्टमी को मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका जन्म भद्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। भद्र महीना मतलब समझ जाए भादो की महीना बोला जाता है बाबू। गांव सब में बोलता है लोग, मम्मी सब या बड़े बुजुर्ग दादा दादी बोलते हैं लोग कि भादो के महीना चला, यानी बरसात का महीना रहता है, उसी में क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे कृष्ण पक्ष बोला जाता है, यानी जो पखवाड़ा चलता है 15 दिन अजोरिया और 15 दिन अंधेरिया, यानी 15 दिन पूरा चांद दिखता है और 15 दिन चांद नहीं दिखता है। तो ये अंधेरा जब रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अन्हरिया, उसी भद्र पक्ष के अंधरिया को कृष्ण पक्ष बोला जाता है और जिस मजोरिया रहता है उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तो कृष्ण पक्ष में पूरा अंधेरा था, उसी समय श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में वो जो कंस उनके मामा थे, जो कारागार में जन्म हुआ था 12 बजे रात को, पूरा अंधेरा था, तभी आराम से वहाँ से दरवाज़ा खुल गया, जेल का गेट खुल गया और वहाँ से इनको इनके पिताजी वासुदेव इनको वहाँ से उनके मौसी के घर गोकुल में पहुँचा दिए। अब यहाँ देखिए, इनका जन्म अष्टमी को हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, इसीलिए बोला जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी या अष्टमी। उसको मत पढ़ो, दे दो। श्री कृष्ण अपनी माता देवकी की 8वीं संतान थे, यानी श्री कृष्ण भगवान अपनी माता की। अब देखिए, जो जन्माष्टमी का हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस दिन पूजा की कुछ सामग्री होती है जो उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे बाल गोपाल के लिए झूला, यानी कृष्ण भगवान जो बचपन में थे तो झूला झूलते थे, उनके लिए झूला, भगवान की मूर्ति, अक्षत जो हम लोग चावल वावल का अक्षत बनाते हैं लाल पीयर हरिहर रंग से, मक्खन, केसर, छोटी इलायची, कलश और छोटी बांसुरी, यानी ये चीज़ें पूजा में उपयोग की जाती है। और ऐसा बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी ऐसे जो बजाते थे काफ़ी प्रिय था। अगर जो इस दिन बांसुरी खरीद के रख रहा है तो जो पति पत्नी है या जो कपल में हैं या शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होता है, फाइट नहीं होता है, क्योंकि बांसुरी रखेंगे तो फाइट नहीं होगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को प्रेम करने वाले लोग बहुत चाहते थे और कृष्ण भगवान मतलब उनको जो भी प्रेम करने वाले लोग हैं, जो प्रेमी जोड़े हैं या पति पत्नी, उनको बहुत पूजा करते हैं और उनके सबसे प्रिय चीज़ है बांसुरी। तो उन लोग रखेंगे तो उनके बीच में प्यार बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, दूसरे की रेस्पेक्ट बढ़ेगी, उनमें लड़ाई नहीं होगा, फाइट नहीं होगा। और देखिएगा उस दिन सारे कोई क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पीला कलर का कपड़ा पहनने के लिए और नारंगी कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि इससे भगवान पीले वस्त्र ज़्यादा धारण करते थे, उनसे उनको भगवान को
खुश किया जा सकता है। और इसमें देखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगाया जाता है और बहुत जगह देखने को मिलता है कि हांडी में मक्खन रखा जाता है यानी दही, और उसको क्या किया जाता है, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे बच्चे चढ़ के जो भी होते हैं उसको ऐसे हांडी को फोड़ा जाता है और इसको हांडी को ऐसे हिलाते जाया जाता है, इसे हिलाया जाता है कि कहीं कोई मतलब गड़बड़ ना करे, एकदम उस पर चढ़ के फोड़ता है। और उसमें देखने वाला बहुत जन ऐसे चढ़ता है, लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत बार गिर भी जाता है लोग, ठीक ना। तो कोशिश करना है जो भी आपका फेस्टिवल है अच्छे ढंग से मनाएं, गड़बड़ न करें, ठीक ना। आप सभी को पाठशाला कोचिंग सेंटर की ओर से शुभ जन्माष्टमी की या कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।